जय हिंद साथियों। एसएससी सीजीएल 25 जुलाई फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम समाप्त हो चुका है। तो अब हम जीके जीएस के क्वेश्चनों का एनालिसिस कराएंगे और जिनका भी अगली शिफ्ट में एग्जाम है वे लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हम करा रहे हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, भारत में कौन सी क्रिकेट टीम पहली यूनिकॉर्न कंपनी बनी है? तो इसका सही आंसर था चेन्नई सुपर किंग्स। ठीक है, ये सबसे महंगी आईपीएल की टीम बन चुकी है चेन्नई सुपर किंग्स। ठीक है, और चेन्नई सुपर किंग्स 5 बार आईपीएल का खिताब जीतकर मुंबई इंडियंस की बराबरी की है। आईपीएल 2023 विजेता चेन्नई सुपर किंग्स है गुजरात टाइटंस को हराकर। ठीक है, उपविजेता गुजरात टाइटंस रही है और इसके कैप्टन हार्दिक पांड्या थे गुजरात टाइटंस के, और चेन्नई सुपर किंग्स के कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी थे। आईपीएल 2023 में ऑरेंज कैप शुभमन गिल, पर्पल कैप मोहम्मद शमी को मिला है और सबसे महंगा खिलाड़ी आईपीएल 2023 में सैम करन जो कि इंग्लैंड के हैं ये बिके थे। ठीक है, किंग्स 11 पंजाब की टीम ने इनको खरीदा था और स्पॉन्सरशिप टाटा ने की थी इस आईपीएल 2023 सीजन की। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया है, वेदों की ओर लौटो नारा किस समाज से जुड़ा हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आर्य समाज। ठीक है, आर्य समाज इसका सही आंसर हो जाएगा। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने 1875 में मुंबई में की थी और आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक लिखी थी। ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय हैं और ये 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना कोलकाता में की थी इन्होंने। ठीक है, सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में ज्योतिबा फुले ने की थी। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, तमिलनाडु फेस्टिवल किस राज्य से संबंधित है? तो इसका सही आंसर था आपका अरुणाचल प्रदेश का जनजातीय त्यौहार है तमिलनाडु फेस्टिवल। ठीक है, और अरुणाचल प्रदेश के अन्य त्यौहार जैसे कि सोलंग, मोफिन, लोसार, मुखौता ये सब अरुणाचल प्रदेश के त्यौहार हैं और लाहो बंगला ये मेघालय के त्यौहार हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया है, 2019 में भारत में वन प्रतिशतता कितनी थी? ठीक है, 2019 में भारत में वन प्रतिशतता कितनी थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 21.67%। 2019 में भारत की वन प्रतिशतता थी। ठीक है, भारत में वनों का सर्वेक्षण प्रत्येक दूसरे वर्ष में किया जाता है जो केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन होता है। भारतीय वन सर्वेक्षण 2023 अभी लंबित है यानी कि पेंडिंग में है। ठीक है, अभी इसका जो रिजल्ट आना था वो नहीं आया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया है, लुद्दी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पंजाब। ठीक है, लुद्दी नृत्य पंजाब राज्य से संबंधित है। लुद्दी नृत्य पंजाब में महिलाओं और पुरुषों के द्वारा किया जाता है। भांगड़ा, गिद्धा और बैसाखी ये त्यौहार पंजाब के प्रमुख त्यौहार हैं। भांगड़ा में सिर्फ पुरुष और गिद्धा में सिर्फ महिलाएं भाग लेती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया है, जल क्रांति योजना किसकी योजना है? तो इसका सही आंसर था आपका केंद्र सरकार के तहत 2015-16 में स्थापित की गई थी यह योजना, जल क्रांति योजना। यह योजना जल संशोधन एवं नदी विकास मंत्रालय के मंत्री उमा भारती के द्वारा स्टार्ट किया गया था। ठीक है, और राष्ट्रीय जल मिशन की शुरुआत 2008 में हुई थी। हर घर जल वाला प्रथम राज्य गोवा है और प्रथम केंद्र शासित प्रदेश दमन है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका आयरलैंड के संविधान से। ठीक है, नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं और आयरलैंड के संविधान से राज्यसभा में मनोनयन 12 सदस्य जो कि राष्ट्रपति के द्वारा किए जाते हैं। ये भी पद्धति आयरलैंड के संविधान से ली गई है। ठीक है, संसदात्मक प्रणाली एकल नागरिकता का प्रावधान ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है और संविधान संशोधन प्रक्रिया ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है और ये अनुच्छेद 368 में आता है संविधान संशोधन की प्रक्रिया। ठीक है, राज्यसभा में चुनाव प्रक्रिया ये निर्वाचन ये मनोनयन था वो लिया गया था आयरलैंड के संविधान से, और जो राज्यसभा में चुनाव प्रक्रिया निर्वाचन के रूप से ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है और आपातकालीन व्यवस्था जर्मन के वेमर संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, भारत ने पैरा ओलंपिक में कितने रजत पदक प्राप्त किए थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 8 रजत पदक। ठीक है, भारत ने पैरा ओलंपिक में 8 रजत पदक प्राप्त किए थे। भारत को टोक्यो पैरा ओलंपिक में कुल 19 पदक प्राप्त हुए थे। 5 स्वर्ण थे, 8 रजत थे यही वाले। ठीक है, और 6 कांस्य थे।
टोक्यो पैरा ओलंपिक में देवेंद्र झाझरिया जैवलिन थ्रो में इन्होंने रजत पदक जीता था, और अवनी लखेरा शूटिंग में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था, और सुंदर सिंह गुर्जर, ठीक है, सुंदर सिंह गुर्जर ये जैवलिन थ्रो में कांस्य पदक जीते थे, और सुमित अंतिल ये जैवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीते थे। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, रासलीला किस राज्य से संबंधित है? बहुत ही कंफ्यूजिंग ये क्वेश्चन था। तो इसका ये जो रासलीला है ये उत्तर प्रदेश में भी मनाया जाता है और मणिपुर में, लेकिन आपके ऑप्शन में मणिपुर था तो इसका सही आंसर मणिपुर हो जाएगा। ठीक है, रासलीला उत्तर प्रदेश के अलावा मणिपुर में भी मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश का अन्य प्रमुख डांस जैसे चरकुला कजरी है, ठीक है, और ब्रज। और मणिपुर का मार्शल आर्ट थांगता, चिरोबा, शांघाई महोत्सव, याओशांग महोत्सव, इसी को होली कहते हैं। ठीक है, और चुम्फा महोत्सव ये फसल के समय किया जाता है। ये सब मणिपुर के फेमस महोत्सव हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 2022 में कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ हुए थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंग्लैंड में। ठीक है, 2022 में कॉमनवेल्थ गेम्स इंग्लैंड में हुए थे। इस गेम में भारत को 61 पदक प्राप्त हुए थे, जिसमें से 22 स्वर्ण थे और 16 रजत पदक थे और 23 कांस्य पदक थे। इस तरह से भारत की जो पोजीशन स्थान रहा था वो चौथा स्थान रहा था 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स में। तो फ्रेंड्स, आज के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिले थे सारे एनालिसिस करवाए हैं, साथ में अगली शिफ्टों के लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी आपको हमने कराए हैं। आगे आने वाली शिफ्टों का भी एनालिसिस करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।